डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, प्यार से इसे डीबीई बोलते हैं, प्यार से इसे डीबीई बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी का दूसरा नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, प्यार से इसे डीओयू कहते हैं। इसी का एक और भी नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, प्यार से इसे शॉर्ट में IHD कहते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सबका मतलब बिल्कुल सेम है, सबका मतलब बिल्कुल सेम है, किसी का कोई मतलब अलग नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो, सबका मतलब सेम। चलो हम लोग आते हैं बचपन की यादें, बचपन को याद करते हैं। याद है तुम्हें अल्केन के बारे में? और क्या तुम्हें अल्केन का जीएफ पता है? अल्केन की जीएफ, जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अल्केन की जीएफ H2N+। क्या तुम्हें याद है अल्कीन की जीएफ के बारे में? CnH2n, ठीक है। क्या तुम्हें अल्काइन की जीएफ के बारे में पता है? अल्काइन की जीएफ के बारे में CnH2n-2, CnH2n-, ठीक है। ये लोग इसके जीएफ है, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ, और इस का भी जो डिफरेंस है नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, वो 2 है। सबके बीच का डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। अच्छा, अच्छा, अब ये बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जानते हो क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम कभी सुने हो? सब कोई सुना है। हम बता रहे हैं डेफिनेशन, तुम लोग सुनना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में फर्दर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है एट दैट टेम्परेचर, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमें बताना कि अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो सकता है? हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना हो सकता है? सब कोई लिख रहा है 2n+2, सब कोई लिख रहा है 2n+2, एग्जैक्टली। हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकता है 2n+2। अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन हो सकता है 2n+2। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम n है, मैक्सिमम हाइड्रोजन पूरा किया हुआ, पूरा हाइड्रोजन कंप्लीट है, इसमें फर्दर और हाइड्रोजन का एडिशन नहीं किया जा सकता। अल्केन में फर्दर और हाइड्रोजन का एडिशन नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड। जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जाता है उससे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। अब आते बाद अल्कीन, अल्कीन में अभी 2 हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, उसमें अभी खाली है। n नंबर ऑफ कार्बन आइटम में 2 फर्दर हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं, तो इससे हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड, लिख लेना अच्छे से। और आपको पता है कि अल्काइन को भी हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्यों कहते हैं? आई होप आज ये डेफिनेशन आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो, ये सारी बातों तो थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हम तुम्हें हम
तुम्हें हम एक कंपाउंड दे रहे हैं C3H6, इसमें बताओ कितना डबल बॉन्ड्स है। C3H6 दिए हैं, इसमें बताओ कंपाउंड के अंदर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। सब कोई बोलता है एक है, इसके अंदर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 1 है। चलो, तुम लोग के अकॉर्डिंगली ये तुम लोग के माइंड में जो स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर आया, और तुम लोग कहे कि इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है ये 1 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 1 है, यही स्ट्रक्चर माइंड में आया। लेकिन मेरे भाई हम कहते हैं इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, हम कहते हैं इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, गिन के देख लो। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं मिला। तो सवाल है कि अगर C3H6 दिया जाएगा और सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे। डाउट तो ये आ गया। तो हम लोग ना अब ऐसे टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं डबल बॉन्ड ना बोल करके, डबल बॉन्ड के जैसा। ऐसे टर्म्स में हम लोग क्या बोल देते हैं कि डबल बॉन्ड के जैसा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब डायरेक्टली नहीं बोलेगा डबल बॉन्ड एक है, अब थोड़ा सा उस टर्मिनोलॉजी को बदल दिए। या फिर हम इसी को बोल देंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, या फिर इसी को हम बोल देंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसका मतलब अगर डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 आ जाए, इफ डिफरेंस इन पॉइंट नंबर 1, इफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस आ जाए, तो हम डीबीई 1 बोल सकते हैं, डीओयू 1 बोल सकते हैं। यानी अल्केन से रेफरेंस जो होगा अल्केन होगा, रेफरेंस जो होगा वो अल्केन होगा। अल्केन से अगर डिफरेंस हो जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम का 2 का, तो हम डीबीई बोलेंगे 1। तो हमें बता दो, अगर डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 4 हो गया तो डीबीई कितना आएगा, जल्दी बता दो। अगर डिफरेंस है 2 का तो 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 का होगा तो 2 आएगा। सबको क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। चलो, वेरी गुड। अब हम आपके सामने एग्जांपल्स रखते जा। एग्जांपल्स नंबर 1, बताओ इस कंपाउंड में कितना है डीबी। इस कंपाउंड में डीबी कितना है, पहले वाले का नंबर दे करके लिख, नंबर दे करके लिखना। पहला नंबर का कितना है डीबी, दूसरा नंबर का कितना है डीबी, तीसरा नंबर का कितना है डीबी, जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट का 1 है, वेरी गुड। इसका देखो 0 है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना डबल बॉन्ड के जैसा होगा। 1 का 0 आना चाहिए, 1 का 0 आना चाहिए। 2 का बताओ, 2 का कितना डिफरेंस आया हाइड्रोजन आइटम का, अल्केन के हिसाब से कितना डिफरेंस आया हाइड्रोजन आइटम का। तो तुम्हें दिखाई देगा कि 2 हाइड्रोजन का आइटम का डिफरेंस आया है, तो 1 होगा, 1 होगा। सेकेंड वाले का डीबीई 1 होगा, थर्ड वाले का डीबीई 2 दिखेगा। 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया है, अल्केन से 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो चुका है, अल्केन से 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो चुका है। फोर्थ का जवाब बता दो, फोर्थ का बता दो, फोर्थ का बता दो। कंपाउंड देख करके दिखेगा तुम्हें, 4 का 2 है, एग्जैक्टली 2 है। फोर्थ का 2 है। तो क्या हम एक लाइन और ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, एक पाई बॉन्ड होगा तो 1 डीबी आएगा, 2 पाई बॉन्ड होगा तो 2 डीबी आएगा। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 2 डीबी आएगा। यानी कि 1 पाई बॉन्ड पर 1 डीबी बनता है।
एक पाई बॉन्ड पर 1 डीबीई बनता है। तो क्या हम सेकंड नंबर पॉइंट लिख दे क्या? यहां पर से कंक्लूड हो गया, अपने को सेकंड नंबर पॉइंट पता चल गया कि अपने को क्या लिखना चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट को अपने को पता चल चुका है कि वन रिंग, एक रिंग होगा तब भी 1 डीबीई होगा। हम देखे थे 3 मेंबर्ड रिंग में भी 1 डीबीई आया था। और एक पाई बॉन्ड होगा तब भी क्या होगा? 1 डीबीई होगा। तो 2 रिंग होगा तो 2 डीबीई आएगा। 2 रिंग, 2 पाई बॉन्ड होगा तो 2 डीबीई आएगा। ठीक है, ये दिख जाना चाहिए। डीबी, एक रिंग पर भी 1 डीबीई आ रहा है, एक रिंग पर भी 1 डीबीई आ रहा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, हमें बता देना इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का कितना डीबीई होगा, फिफ्थ का कितना डीबीई होगा। हमें कंपाउंड नंबर फिफ्थ का बता देना कितना डीबीई होगा। 5 का जवाब आ रहा है 3। ठीक है, वेरी गुड, सबका अच्छा जवाब आ रहा है। कैसे पता चला? तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 हो गया, और एक रिंग है तो 3 हो जाएगा। चलो सिक्स्थ का बता दो, सिक्स्थ का बता दो। साथ साथ लिखते भी चल रहा है। सिक्स्थ का सब कोई बोल रहा है 2, 2 रिंग है तो कितना आ जाएगा डीबी? 2। सेवंथ का बता दो। सेवंथ को पहचान रहे हो आप लोग? बेंजीन है। सेवंथ को पहचान रहे होंगे, बेंजीन है। हाँ एग्जैक्टली 4 होगा इसका, 4 होगा। अब यहाँ पे मेरी बात को सुनना, ये बेंजीन में हर पोजीशन में एक एक हाइड्रोजन लगा है। हर बेंजीन में हर एक एक पोजीशन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो हम तुमसे पूछे बेंजीन का डीबी, तो तुम लोग बोले 4। अच्छा अब हमको बताओ, एक हाइड्रोजन को हम बाहर कर दिए, अभी कितना डीबी होगा? क्या अभी भी 4 होगा या बदल जाएगा? बताओ, अभी हम एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिए, क्या अभी भी इसका डीबी 4 होगा या बदल जाएगा? वही होगा एग्जैक्टली exactly। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ये है बेंजीन, C6H6 है बेंजीन। ठीक है, C6H6 है बेंजीन। और C6H5H, ये वाला पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर पे है, ये C6H5 को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। C6H5 को बोलते हैं फिनाइल। तो इसका मतलब फिनाइल का डीबी जो होगा वो 4 होगा। फिनाइल का डीबी कितना होगा? 4। तो शॉर्ट में पीएच लिखते हैं, शॉर्ट में हम लोग पीएच लिखा करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसे हम लोग पीएच लिख दिया करते हैं। तो आप समझ गए इशारा क्या? हमें बता देना, हमें बता देना, हमें बता दो 8th नंबर कंपाउंड का कितना है डीबी। हमें बता दो, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो 8th नंबर कंपाउंड का डीबी बता दो, डीओयू बता दो। सब लोग 10 बोल रहा है, गिन लेते हैं। 2 पाई बॉन्ड इधर, 2 इधर, 4 4 5 6, 6 और 4 10, एग्जैक्टली 10 आएगा, 10 आएगा। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10 आएगा डीबी। ठीक है, सीख गए आप लोग। चलो एक और देते हैं, इसका बता दो, 9th नंबर का बता दो।
12, सबको बोल रहा है कि 12 आएगा, तो 4 3 जा 12, तो डीबी कितना आएगा 12, डीबी कितना आएगा 12। ठीक है, डीबी कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, हम हटा रहे हैं इसे, हम इसे हटा रहे हैं। हमने 9 एग्जांपल्स कर लिए। चलो अब 10th का बता देना, 10th का बता दो। टेंथ का बता दो। 10th का लोग बोल रहा है 2। वंशिका का जवाब आ रहा है 1, आयुष का जवाब आ रहा है 1, शुभम का आ रहा है 1। पहले हमें बताओ 10th वाले क्वेश्चन में कितना रिंग है, 10th वाले क्वेश्चन में कितना रिंग है। सर 3 रिंग है। आयुष बोल रहा है कि 2, तो अगर 2 रिंग है तो 2 होना चाहिए डीबी। अगर आप कह रहे हैं कि 2 रिंग है तो 2 डीबी ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यही कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ रिंग्स कितना है। तो नंबर ऑफ रिंग्स कभी भी निकालना हो तो मेरे भाई ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स that is to break that is to be break minimum number of bond that is to be break to get open chain compound। ठीक है, जितना रिंग हमें पता करना है कभी भी, तो हमें कितना बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम 10th वाले में एक बॉन्ड को पहले तोड़ते हैं मिनिमम, लेकिन ऐसा नहीं किसी को भी तोड़ दिए, एक बॉन्ड को तोड़ दिए। तो अभी ओपन चेन नहीं, अभी भी एक रिंग दिख रहा है, अभी भी एक रिंग दिख रहा है, एक और तोड़ दिए, एक और, अब ये ओपन चेन बन गया। तो इसका मतलब इसमें 2 रिंग्स है, इसका मतलब इसमें 2 रिंग्स है, तो इसका डीबी 2 आएगा, इसका डीबी आएगा 2। बताओ 11 नंबर में कितना आएगा डीबी, 11 नंबर में कितना आएगा डीबी। जवाब दो। कुछ लोग बोल रहा 5। हम तुम्हें बताए रिंग को तोड़ने के लिए कितना रिंग तोड़ना पड़ रहा है, कितना रिंग तोड़ना पड़ रहा है, 4, एग्जैक्टली 4 आएगा। तुम अच्छा से देखो, 4 मिलेगा डीबी, तुम्हें 4 ही तोड़ना पड़ेगा, तुम तोड़ करके देखो। लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा शक कि सर ऐसा बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली जाहिर सी बात है, गड़बड़ होगा ही। ठीक है, चलो 12th नंबर को देखो, 12th नंबर को बताओ, बताएंगे उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे अभी कि कैसे पता करना है। 12th नंबर का बताओ, 12th नंबर का बताओ। 12th का 5 आएगा, तुम्हें 6 रिंग दिखेगा, बट रियल मायने में एक अपने आप बन जाता है, एक कम होगा। ठीक है, तो 5 होगा, डीबी 5 होगा। ठीक है, इसका डीबी 5 आएगा।
अब आपको कंफ्यूजन होने लगा होगा कि सर ये तो ठीक है, इतना छोटा छोटा तो फिर भी समझ जा रहे हैं, अगर आगे चल के हमें बड़ा मिलने लगेगा तब क्या करेंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव मेथड अब हम बताने की कोशिश करते हैं। तो दो रूल्स हम आपको लिखवा दिए थे। रूल नंबर 3 चलो फटाफट बताते चलना हमें। हम ये कंपाउंड लिए हम ये कंपाउंड लिए इसका डीबीई अभी भी 1 है। हम ना एक हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन लगा दिए। इसका डीबीई अभी भी 1 है, इसका डीबीई नहीं बदला है। हम क्या किए, हम एक हाइड्रोजन को हटा करके ड्यूटेरियम लगा दिए, अभी भी इसका डीबीई 1 रहा। तो हमें क्या समझ में आया, तो इसका रूल को लिखते हैं इस रूल को लिखते हैं इस रूल को लिखते हैं। क्या है, ट्रीट ट्रीट ऑल मोनोवेलेंट एटम जिसका वैलेंसी 1 होता है, वैलेंट एटम्स, एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, एज हाइड्रोजन तुम्हें क्या करना है, मोनोवैलेंट एटम्स को हाइड्रोजन समझ लेना है। तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन समझ लेना है। और रेफरेंस लेना है तुम्हें अल्केन। और डीबी कितना होगा, तो जितना डिफरेंस होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दो हाइड्रोजन के डिफरेंस से तुम्हारा क्या बनता है, एक डीबी बनता है, ठीक है। अब तुम एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, 13 देखो, 13 एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। लाइक तुम्हें अगर C6Cl6 दे दिए, तो तुम्हें इसे क्या समझना है, तुम्हें इसे हाइड्रोजन समझना है। क्लोरीन को तुम्हें क्या समझना है, हाइड्रोजन समझना है, बेंजीन जैसा समझना है, मतलब बेंजीन जैसा आ गया फॉर्मूला। अब तुम इसको इसका रेफरेंस लिखना है, 2 कार्बन का अल्केन, तो C6H14 आएगा। तो डीबी क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का, तो 14 माइनस 6 8 बाई 2 4। बोलो बेंजीन में आता था कि नहीं, 4 आता था। तो बोलो यही बेंजीन अगर रहता तो वही आता। तो क्या बुझाया बात, हम जो कहना चाहते थे, आज में कुछ गया क्या। तो ये 14 नंबर थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक देंगे, आपको उस टाइम में बना लेना है। अभी क्वेश्चन लिख लो, अभी क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख करके छोड़ दो, इसका बनाना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 14 का लिख करके छोड़ दो और बनाना है इसे, ठीक है। ठीक है, 14 का लिख करके छोड़ दो, क्वेश्चन बनाना है थोड़ी देर के बाद, हम बोलेंगे, टाइम देंगे, ब्रेक देंगे, तब बनाना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं 12th नंबर। इसको फॉर्मूला के थ्रू करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हें 8 दिखाई देगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हें 8 दिखाई देंगे। आई होप सबको दिख गया होगा। तो इसका फॉर्मूला C8। और तुम अगर देखो हर कार्बन में तो एक एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हर कार्बन के पास एक एक है। अब इसका रेफरेंस लिख दो, तो 8 कार्बन का रेफरेंस हो जाएगा 18। तो 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10। तो 10/2 कितना होगा, dB 5। तो क्या आप समझ गए, चीजों को आप समझ पाए, यस या नो, जल्दी से बोलो। ये रूल नंबर 1 है, सब कुछ समझ गया। तो मोनोवेलेंट एटम्स को ट्रीट करना है एज हाइड्रोजन ट्रीट कर लेना, सारा काम हो जाएगा। चलो सबको आगे समझ में। रूल नंबर 4, पहला 2 रूल ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। रूल नंबर 4, है कि तुम्हें हम कीटोन दे दिए, ठीक है। इसमें अगर तुमसे पूछे बताओ डीबी कितना है, तो तुम देख करके कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता दोगे कि सर इसमें 1 है,
अगर इस ऑक्सीजन को हटा करके हम CH2 लगा दिए, तब भी तुम्हारा डीबी कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम ऑक्सीजन को हटा करके हम अगर ऑक्सीजन को हटा करके अगर हम CH2 लगा दिए, तब भी तुम्हारा DOU 1 आया। विजय वाला करा गया, हाँ सर आएगा ही। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल, CO2। हमें CO2 में पता करना है डीबी, हमें CO2 में कंपेयर करना है डीबी। तो मेरे पास में टोटल 3 मेथड है। उस मेथड को हम बताएंगे अभी। उस मेथड से बताने से पहले हम लिख देते हैं क्या करना है, ठीक है। रिप्लेस डाईवैलेंट एटम्स, डाईवैलेंट जिसका वैलेंसी 2 होता है, डाईवैलेंट एटम्स जैसे हो गया ऑक्सीजन, हो गया सल्फर, हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। रिप्लेस डाईवैलेंट एटम्स बाई CH2, या तो CH2 से रिप्लेस कर दो, और सिंपली रिमूव इट, और या फिर सिंपली रिमूव कर दो, सिंपली रिमूव इट, ठीक है, सिंपली रिमूव कर दो। और फिर रेफरेंस ले लो अल्केन, ठीक है। हम कहना क्या चाहते हैं, तुम्हें बहुत अजीब टाइप का लग रहा होगा। तो पहला मेथड या तो स्ट्रक्चर पता है तब बता दो, ये तो पहला मेथड था अपना कि अगर स्ट्रक्चर नोन है तो हम बता सकते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर अपने को नोन था, तो डीबी कितना आ जाएगा, 2। हमें तो पता है स्ट्रक्चर से इसका डीबी आएगा 2। दूसरा मेथड बताया गया कि इसे तुम CH2 से रिप्लेस करो, तो CH2 होल ट्वाइस हो जाएगा, तो बन गया टोटल कार्बन हो गया 3, और हाइड्रोजन हो गया 4। इसका रेफरेंस लिखो, 3 कार्बन का, C3H8 हो जाएगा। डिफरेंस निकालो हाइड्रोजन का, तुम्हें दिख जाएगा 4/2, तो 2 आ जाएगा। सबको दिख गया होगा, डिफरेंस आ गया होगा 4/2। दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड कहता है कि सिंपली रिमूव कर दो, कार्बन लिख दो, हो जाएगा। ऑक्सीजन हटा दिए, डाईवैलेंट एटम को, रेफरेंस लिखो, एक कार्बन का रेफरेंस होगा CH4, डीबी आएगा, डिफरेंस कितना हाइड्रोजन का हो गया, 4 - 0, 4/2, 2। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 4 है, तो डिफरेंस कितना हाइड्रोजन का हो गया, 4 का, तो 2 आ गया। क्या समझ में आया, जो हम कहना चाहते हैं, यस या नो? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें एग्जांपल के लिए दे दे रहे, अभी नहीं बनाना है, तुम्हें बाद में बनाना है। हम कुछ 5 मिनट का ब्रेक देंगे, उस टाइम में बनाना है। हम कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, तुम उसका बना लेना, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं। एक्स लिख रहे, एक्स का मतलब है हैलोजन, एक्स का मतलब है हैलोजन, ठीक है, एक्स का मतलब है हैलोजन। तो 15, 16, 17, 8 तभी लिख लो क्वेश्चन, निकालते रहना बैठ के डीबी, निकालते रहना बैठ के डीबी, ठीक है, निकालते रहना बैठ के डीबी, तो जल्दी से लिखो इसे।
जल्दी से लिख लो, फिर आप केस नंबर रूल नंबर 5 बताइए। लिख लिए? जल्दी से छाप लो। लिख लिया योग, चलो ठीक है। रूल नंबर 5 ये सबका बनाना है, अभी तुरंत हम ब्रेक देंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट का। अभी नहीं, बहुत देर के बाद, आधा घंटा भी है, ठीक है, तब बनाना है। रूल नंबर 4, नहीं 5, रूल नंबर 5 होगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है? क्या करना है? आ, आपको आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस ट्राइवेलेंट एटम। अगर आपको ट्राइवेलेंट एटम दिया जाए, अगर आपको ट्राइवेलेंट एटम दिया जाए, आप कहेंगे सर कौन सा हो सकता है? तो मेरे भाई इसमें हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है, इंटरनल नाइट्रोजन ही मिलेगा। रिप्लेस ट्राइवेलेंट एटम, रिप्लेस मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा। इफ ट्राइवेलेंट एटम इज प्रेजेंट, देन देन आइदर देन आइदर रिप्लेस NH बाई CH2। या तो रिप्लेस करो NH को CH2 से, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, और सिंपली रिमूव इट, सिंपली रिमूव इट, या फिर सिंपली रिमूव कर दो, या फिर सिंपली रिमूव कर दो, फिर रेफरेंस लिखते रहना। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं। 19 नंबर C5H5N, C5H5N, इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, पिरिडीन है, ये पिरिडीन है। इसका डीबी तो वैसे तो डीबी तो तुम्हें पता होना चाहिए 4 है, इसका डीबी वैसे तो पता होना चाहिए कि 4 है, बट इसका हम लोग दूसरे मेथड से जाएंगे। या तो या तो दूसरा मेथड ये है कि या तो तुम NH को रिप्लेस करो CH2 से, तो NH को रिप्लेस कर दो CH2 से, तो बन जाएगा ये C6H8, H6 बन जाएगा, C6H6। और आपको पता है कि बेंजीन का डीबी 4 होता है, रेफरेंस लिख लेना, H14। ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड कहता है कि सिंपली रिमूव कर दो NH को, C4, इसका रेफरेंस लिखो, क्या रेफरेंस बनेगा? C5H10 बनेगा। डीबी अभी भी देखो 10, 5 टू 10 होता है ना, 12 आएगा, 12, तो आ गया 8/2, 4। तो ये 3 मेथड है आपके पास में, ये कुछ 3 मेथड्स हम आपको बता दिए। जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उससे अपना लेना, जो अच्छा लगे उससे अपना लेना, ठीक है। हमें सब पता है कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा होगा, हमें सब अच्छा पता है कि तुम्हें रिमूव करने वाला अच्छा लगता होगा, हमें सब पता है कि तुम्हें रिमूव करना अच्छा लग रहा होगा, है ना, तुम्हें रिमूव करना अच्छा लगता होगा। तुम्हें हम एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, लाइक 21, बस ज्यादा नहीं करेंगे, 21 बना लेना, C7H5N2ClO बना लेना, ठीक है। 21 बना लेना, अभी लिखना, अभी नहीं बनाना है। नहीं बाबू, C5H5N है, तुम अच्छा से गिनो, C5H5N आएगा, सारे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। 22 नंबर, 22 नंबर ले लो, 22 नंबर तुम ले लो। 22 नंबर क्या दे रहे तुम्हें? 22 नंबर ये छोड़ दो, 22 नंबर ले लो N2H2, 22 नंबर ले लो N2H2। कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे देते, तुम लोग बना लेना।
कुछ और क्वेश्चन दे लेते हैं, बना लेना, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, 25 कर देते हैं, 25 कर देते हैं। तुम्हें हम दे देते हैं फिनोल्फथैलीन, तुम्हें हम फिनोल्फथैलीन देना चाहेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास में दो मेथड है, तुम्हारे पास में दो मेथड है, तुम्हारे पास में दो मेथड है। एक तो फॉर्मूला, और दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर देख करके भी डिजिंग और पाई बॉन्ड को गिन करके भी बता सकते हो। बहुत सारा मेथड है। ये है तुम्हारा फिनोल्फथैलीन, ये इसका नाम है फिनोल्फथैलीन मेरे भाई, फिनोल्फथैलीन, ठीक है। दो क्वेश्चंस और देना पसंद करेंगे हम आपको, हम दो क्वेश्चंस तुम्हें और देना पसंद करेंगे। 90, अच्छा सॉरी, तब तो 20 होगा, तो 3 देना पड़ेगा हमें, ठीक है। नंबरिंग सही कर लो, देख लो तुम लोगों को वंशिका फंसा चुकी है, ठीक है। हम कम दे रहे थे क्वेश्चन, जितना कुटाई करना होगा वंशिका का कर लेना बाहर में, ठीक है। ले लो, और ले लो मेरे भाई, और ले लो, 24 नंबर ले लो, 23, 23 होगा, 23 होगा। और क्या दे रहे तुम्हें, और क्या पसंद आता है, और क्या पसंद आता है? और दे देते हैं तुम्हें, टोटल 3 क्वेश्चंस और देने हैं ना, रहने दो 22 क्वेश्चन, ठीक है। और दे सकते हैं फथैलिक एसिड या फलना एसिड, बहुत सारा दे सकते हैं। क्वेश्चन का मेरे पास बहुत है, क्वेश्चन का कमी नहीं है मेरे भाई, जितना क्वेश्चन मांगोगे उतना देंगे। ये 22 तक क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, ठीक है, 22 तक क्वेश्चन लिख लिए। हाँ, तो अब ये कुछ देर के बाद आपको हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे, उस टाइम में बनाना है। 5 मिनट का जब ब्रेक देंगे उस टाइम में बनाना है। सर 19 में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मेरे भाई, बोलो क्या है? देखो एच है बाबू, यहाँ पे एच है, हर कार्बन में 3 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 5 एच तो दिख रहा है। C5H4 कैसे हो गया? अरे सिंपली रिमूव इट का मतलब सिंपली NH को, सिंपली रिमूव NH, NH सिंपली रिमूव NH, NH को रिमूव करना है, जितना नाइट्रोजन हटाएंगे उतना ही हाइड्रोजन हटाना है। लिखे तो थे आइदर रिप्लेस करो NH को CH2 से, या सिंपली रिमूव करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर के बाद ब्रेक देंगे, 20-25 मिनट के बाद, तब बनाना, अभी नहीं। अभी 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 काम करना है अपने को, ठीक है। अभी बहुत काम करना है, जिंदगी में बहुत काम करना है। क्वेश्चन सारा लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हमें आज हमें इसने, हर्ष ने सुबह सुबह, सुबह सुबह कहने का मतलब अभी जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तब याद दिला दिया कि सर बॉइलिंग पॉइंट आप नहीं पढ़ाए हैं। हमें तो याद था, हमें तो याद था कि हमने नहीं पढ़ाया, हम सोचे थे कि आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन चलो इसने हमें टोक दिया, अब टोक दिया तो हम पढ़ा देंगे। बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग बना लो, बीपी, शॉर्ट में प्यार से बीपी बोलते हैं, हाँ ब्लड प्रेशर नहीं है ये, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट लाइक इवापोरेशन, ठीक है। थिंक लाइक इवापोरेशन, थिंक लाइक इवापोरेशन, एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट भी इवापोरेशन ही होता है। बहुत लोग अलग अलग डेफिनेशन बोलेंगे, मेरे भाई नहीं, सब गलत है। थिंक लाइक इवापोरेशन, हमें ये बताना कि ज्यादा क्वांटिटी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या कम क्वांटिटी होगा तब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी जल्दी कौन सा लेस टेम्परेचर में बॉइल कर जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी वाला या कम क्वांटिटी वाला? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कम वाले का या ज्यादा वाले का? अच्छा, जिसमें हम हमको हमको 1 लीटर दूध बॉईल करना है और आधा लीटर दूध बॉईल करना है, कौन सा जल्दी बॉईल होगा? हीट अमाउंट सेम दे रहे, टेम्परेचर सेम है, कम वाला जल्दी बॉईल होगा, एग्जैक्टली इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा
जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। इसी सीक्वेंस में लगाना, हम बोल दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्वांटिटी जिसका ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसी का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अगला अगला फैक्टर, अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल आ गया, कंपेरेबल बोल एग्जैक्टली सेम नहीं बोल रहे हैं, हम कंपेरेबल बोल रहे हैं, हम कंपेरेबल बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं बोल रहे हैं। तब तब देख लेना अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना। जिसमें ज्यादा तगड़ा फोर्स होगा वो जल्दी से बॉन्ड नहीं टूटेगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा, अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो बॉयल नहीं करेगा। जिसमें ज्यादा तगड़ा फोर्स होगा तो वो जल्दी बॉयल नहीं करेगा। तो सबसे तगड़ा फोर्स हम लोग को जो मिलेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। और उसके बाद वंडरवॉल्स फोर्सेस, उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटर इंटर मॉलिक्यूलर, और दूसरा होता है इंट्रा। इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा होता है, ठीक है, और इंटर दो मॉलिक्यूल फंस गया, दो एक बार दो लोग झांसे में आ गए तो मुश्किल है तोड़ना, तो इंटर ज्यादा तगड़ा होता है इंट्रा से। ठीक है, ये तब चेक करना है जब मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होगा। ये तब चेक करना है जब मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल, वो सेम नहीं बोल रहे हैं, कंपेरेबल बोलते हैं। ठीक है, कंपेरेबल बोल रहे हैं, तब चेक करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे भाई, अगर अगर ये भी ना फेल हो गया, अगर ये सब फेल हो गया, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम लग रहा है, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सब में वंडरवॉल फोर्स, तो हमें बताना कि जल्दी कपड़ा कौन सा सूखता है, जल्दी इवापोरेट कौन सा होता है। पूरा कपड़ा को फैला करके रख देंगे या सिकुड़ा के रख देंगे, कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है, कौन सा जल्दी बॉयल जल्दी करेगा? फैला हुआ कपड़ा। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है मेरे भाई, सब कुछ समझ में आ गया? ये लिख लो, महा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखेंगे। मान लो सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तब किस में चले जाना? सरफेस एरिया में चले जाना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल देखना है, एक दो का फर्क होगा तो नहीं चेक करना है। एग्जांपल चलो कंपेयर करना है, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, C2H5OH, CH3OCH3, CH3CH2CH3। इसमें बताओ ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा? क्या आएगा ऑर्डर? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी भी है, गलत, सबका जवाब गलत आ रहा है। सबका गलत है, अभी तक गलत है। हम तुम्हें बोले, इतना बार बोले कि पहले मॉलिक्यूलर मास चेक करो, तुम्हें कंपेरेबल दिखाई देगा। इसका कितना आ रहा है? 46, C2H6 30 तो 30, हाँ 46। इसका कितना आ रहा है? 46। इसका कितना आ रहा है? तो एक ऑक्सीजन 14 हो गया ना, 44 आएगा। तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है बाबू, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, कंपेरेबल मेरे भाई, कंपेरेबल। जब कंपेरेबल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डाइपोल डाइपोल है,
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, तो डाइपोल डाइपोल है। इसमें इसमें कौन सा है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो मेरे भाई बता दो कौन सा सबसे ज्यादा होगा, ये फिर ये नहीं होगा क्या? तुम्हें देखना था, तुम लोग रायता फैला दिया, तुम लोग रायता फैला दिया। हमें यही उम्मीद था, हमें यही उम्मीद था, तुम लोग वही किए हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 बताना। चलो इस बार तो सही बता देना, इस बार तो सही बता देना। हाँ, कॉम्पेरेबल का मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, मैक्सिमम 5 का डिफरेंस चलेगा। बता दो मेरे भाई, इसका जवाब बता दो। इसका जवाब बता दो। हाँ, इस बार मॉलिक्यूलर मास सबके ब्रैकेट में लिखना। इस बार मॉलिक्यूलर मास सही है, इस बार सही बनाया। लिख लेना ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास, किस फैक्टर से हो रहा है ये भी लिखना है ब्रैकेट में, तब तुमको एग्जाम के दिन क्लियर रहेगा। नहीं तो फिर से तुम एग्जाम के दिन रायता फैला करके आओगे, फिर से तुम एग्जाम के दिन रायता फैलाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहे हैं। तीन है, इसमें भी A B C है, नीचे वाला C है। इसका जवाब दो। ABC, यस। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कम है, गोल है, सर्कल का सरफेस एरिया कम होता है, रेक्टेंगल का ज्यादा होता है। चलो ठीक है, अब सही बना रहा है। अब तुम लोग लाइन पे आया है, अब तुम लोग लाइन पे आया है, अब तुम लोग लाइन पे आ रहा है। और एक ले लो। इसमें बताओ, फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ। फिफ्थ बताओ। और एक लास्ट ले लो, सिक्स। क्वेश्चन नंबर लिख के लिखना, हमें दिख नहीं रहा है। गलत, शुभम में गलत है।
अद्वितीय का सही है, हर्ष का सही है, आयुष का सही है, सूरज का सही है, आर्यन का सही है, सानिया का भी सही है। वेरी गुड। सवाल ये है कि मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतना ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, सब में है। जब सब है तो पहला दो पॉइंट तो फेल हो गया, बचा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के हिसाब से ए, फिर बी, फिर सी। चलो आप बनेगा। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ का है ए बी, ए ज्यादा और बी से, हाँ ठीक। सरफेस एरिया। चलो सिक्स बता दो लास्ट। सही है। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। और इसमें इंटर हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर। तो ज्यादा अच्छा इंटर मॉलिक्यूलर होगा, ज्यादा अच्छा इंटर मॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जिस सीक्वेंस में बताया है उसी सीक्वेंस में करना हमेशा। बताओ 14 का जवाब कितना आया? जल्दी बताओ 14 का जवाब कितना आया? फाइव आएगा, फाइव। ठीक है, फाइव आएगा। 14 का फाइव आएगा। 15 का बताओ। 15 का फोर आएगा, फोर आएगा बाबू। C3 लिखो, C3, C3 का H8 होगा, C3 का H8 होगा। फिफ्टीन का बताओ, 15 का। 15 का तीन आएगा, तीन आएगा। ये थायोपीन है, थायोपीन। हमें स्ट्रक्चर पता था। 17 का बताओ। वन, एग्जैक्टली। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज किया होगा। अगर आप इसका अल्केन लिखेंगे तो 2x+2 होगा, -2x/2, तो यहाँ तो वन आ जाएगा, यहाँ से वन आ जाएगा। 18 बता देते, 18 तो लोग नहीं बता पाएगा यहाँ पर से। तो Cp हो गया। हाइड्रोजन को काउंट करना है तो Q+Z लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2p+2 -Q+Z/2। ठीक है, 2p+2 -Q-Z/2। हाँ सही है हर्ष। हर्ष तो एकदम फॉर्म में है आजकल। हर्ष तो एकदम बोल सकता है यार हम ऑर्गेनिक सीख के रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उधर डिस्कस हो गया 18 तक। 20th का बताओ कितना आया? 20th का बताओ कितना आया?
तो C7 H6 H4 तो 16 में 12 आएगा, मैं 6 आएगा, टीवी 6 आएगा। चलो 21 में तो फंस गया होगा, 21 का फंसा। बना लिया तुम लोग, वेरी गुड। तो दो मेथड है यहाँ पर, स्ट्रक्चर बना लो या फिर NH को CH2 से रिप्लेस कर दो, तो C2H4 रेफरेंस लिख लो, H6 हो जाएगा तो DB1 आ जाएगा। तो कभी कभी शॉर्टकट धोखा दे सकता है आपको, कभी कभी शॉर्टकट आपको धोखा दे सकता है। चलो 22 बता दो लास्ट। हम्म 13 आएगा, 4 ये 8 12 नहीं 14 आएगा, 13 और एक 14 आएगा, 14 आएगा। फॉर्मूला से नहीं हो तो फॉर्मूला से निकाल लो, एच वेच लगा के चेक कर लो। ठीक है, इसमें फंस गया था बहुत लोग। ठीक है, हो गया। चलो अब नया पेज खोलो, नया पेज खोलो। अब पहले बता दे क्लास 7:30 बजे तक होगी, कोई 7:15 बजे हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। हम देखिए अभी 13 लोग हैं हमको लेकर के, 13 से 12 हुआ तो मार खाएगा जो निकलेगा। एक नया पेज खोल लो, 7:30 से पहले कोई नहीं हिलेगा। आइसोमरिज्म, वैसे डीबी भी आपके आइसोमरिज्म में ही पढ़ाने का है। ठीक है, दो तरह का आइसोमरिज्म होता है। ये जो पेन से लिख रहे हो वो दिख रहा है तुम लोग को? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसी का एक और भी नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, इसी का एक और भी नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, और एक दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। एक दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में 6 चीजें होती हैं, मतलब 6 टाइप्स होते हैं। चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। साथ साथ लिखते जाना, अभी क्लासिफाई कर रहे हैं, डेफिनेशन नहीं लिख रहे अभी। पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है, चेन, रिंग चेन, पोजीशन। फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, मेटामरिज्म, और एक लास्ट टॉटोमरिज्म।
ये पहला 5 जो है आज का खेला है, पहला 5 आज खत्म हो जाएगा। होपफुली, होपफुली पहला 5 आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप्स के होते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा वाला होता है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है। कॉनफॉर्म, हाँ पीछे वाला बोला पॉपकॉर्न, नहीं, कॉनफॉर्म, कॉन्फॉर्मेशनल, और एक होता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे क्या क्या है। दो टाइप का आइसोमरिज्म होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है और एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल में 6 टाइप्स के होते हैं, चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। ठीक है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ठीक है। तो पहला हेडिंग बनाओ, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसका एक लाइन लिखो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हेडिंग बनाने के बाद एक लाइन लिखो, कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different structures, but different structures. Compounds having same molecular formula but different structures are known as structural isomers, are known as structural isomers, and and phenomena is known as structural isomerism, and phenomena is known as structural isomerism. लाइन को पढ़ो एक बार। पढ़ लिए? तो हम लिखवाए हैं, जो कहीं भी आइसोमरिज्म का नाम सुनाई दे, कहीं पर से भी कान में आपका आइसोमरिज्म नाम वर्ड आए, तो आपके माइंड में एक जवाब आना चाहिए, कंपाउंड। एक बंदा आपको मैसेज कर रहा है, सर ज्वाइन ऑप्शन नहीं शो कर रहा मेरे आईडी पे। ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि हम कैसे बताएं कि ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो मैनेजमेंट समझेगा। हाँ, कौन सा बैच का है ये ब्लू का है, तो बहुत पहले हमको मैसेज किया था। तो कंपाउंड्स, और भी कोई मैसेज किया है क्या? ब्लू में बहुत लोग मैसेज किया है। क्लास एंड है बाबू, तुम लोग ज्वाइनिंग है ना? सब कोई सुन पा रहा है? हाँ सब कुछ सुन रहा है।
एक सेकंड, थोड़ा सा ये हो गया है थोड़ा सा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर तो रिकॉर्ड होगा ही, देख लेगा। तो कहीं भी आइसोमरिज्म का नाम सुनाई दे, दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें आवाज आए, तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। अगर चेन में डिफरेंस होगा तो चेन आइसोमरिज्म कहेंगे। रिंग चेन में डिफरेंस होगा तो रिंग चेन आइसोमरिज्म कहेंगे। अगर ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहेंगे। देखो मेरे भाई, डेफिनेशन सबका हो गया, सबका डेफिनेशन हो गया। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हेडिंग बनाओ, पहला हेडिंग बनाओ, चेन आइसोमरिज्म। इसमें एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, फिर से वही वाला लाइन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but difference in बोल देते रिकॉर्डेड देख लेना। बट डिफरेंस इन चेन लेंथ लिख लो। बट डिफरेंस इन चेन लेंथ, बट डिफरेंस इन चेन लेंथ लिख लिए। चेन का जो मेन चेन, अच्छा आप लोग का नोमेनक्लेचर पढ़ाई हो गया है? तब थोड़ा सा दिक्कत आएगा तुम लोग को, ठीक है? ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं क्या लिखवा है। चेन लेंथ, ये एक्चुअल में पेरेंट चेन, आप लोग बचपन में बोलते हो पेरेंट चेन, मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, ठीक है, जो मेन चेन होगा। एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, ये देखो, ये दो कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखे हैं, दो कंपाउंड्स लिखे हैं। इसमें नंबर ऑफ मेन चेन में कार्बन आइटम 4 है, इसमें टोटल 3 है। मेन चेन में टोटल 3 है, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? समझ में आया? तो आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंस इन वर्ड रूट, डिफरेंस इन वर्ड रूट। वर्ड रूट बोलते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, जो आप बचपन में पढ़ते होंगे। तो अगर चेन लेंथ में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स नहीं बोल रहे, चेन लेंथ में डिफरेंस है, तो उससे हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स। तो सी आई का मतलब चेन आइसोमर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ठीक है? हमें बताना, क्या ये लोग, क्या ये लोग आपस में, क्या ये लोग आपस में चेन आइसोमर्स है? क्या आपस में ये लोग चेन आइसोमर्स हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, 5 है। इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है, और इसमें किधर से भी काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है। तो ये आपस में चेन आइसोमर्स, ये आपस में चेन आइसोमर्स है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड होता है मेन चेन में, ठीक है। बताओ इसमें, देखो इसमें कैसे काउंटिंग होगा, जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए और उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट हम लिख देते हैं एक डेफिनेशन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हम उसी को मेन चेन मानेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फादर मदर सन। पीछे वाले कह रहे डॉटर, अरे नहीं मेरे भाई ये फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, जिसमें मेन चेन वही होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखना है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग, ठीक है, इसका भी उतना रोल नहीं है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग। और नंबर जो क्या है, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग भी यही है, नंबरिंग पे भी यही करना है तुम्हें, FMS और एक लास्ट में अल्फाबेट आ जाएगा, ठीक है, ये बाद का बात है कि अभी जरूरत नहीं है आपको ज्यादा। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, ये मेन लिख लो, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखो, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मेन 1 2 और 3, इसमें 3 है, तो मेरे भाई इसमें 3 कार्बन हुए टोटल, उसमें 4 है, उसमें 4 है, तो ये आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स, ठीक है, ये आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। चलो एग्जांपल नंबर 4 तुम्हारे मुंह पे फेंक रहे हैं, हमें बताना, हमें बताना क्या ये आपस में फंक्शनल चेन आइसोमर्स है या नहीं है, क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स है या नहीं है। यस यस यस, नो नहीं, नहीं मेरे भाई है 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोइंग, तो CN एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो उसी से काउंटिंग स्टार्ट होगा, 3 है इसमें, इसके मेन चेन में 3 कार्बन आइटम्स है, इसके मेन चेन में, इसके मेन चेन में 4 कार्बन आइटम्स है, मेरे भाई ये भी चेन आइसोमर्स है, ये भी चेन आइसोमर्स है, ठीक है। अब लिखे मैक्सिमम को इंक्लूड करना है, तुम लोग भूल जाता है, तुम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेता है, तुम लोग लॉन्गेस्ट गिन लेते हैं, हम नहीं, हम बोले लॉन्गेस्ट गिनते हुए तुम्हें फंक्शनल ग्रुप को रखना है, हमें लॉन्गेस्ट से बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है, हमें उसको चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, ठीक है। आई होप हम क्लियर है समझाने में, ठीक है। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर मेरे भाई, चलो ये वाला बताओ, ये कंपाउंड के बारे में बताओ, क्या ये लोग दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है, यस या नो, यस या नो। यस आया जवाब, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप्स, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड तो है, यस, मैक्सिमम 1 2,
हो सकता है इससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मेन चेन मिले, लेकिन नहीं, वो नहीं हो सकता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी बॉन्ड इसमें 4 है। इसमें इसमें देखो 6 है, 6। यस, दे आर चेन आइसोमर्स। क्या ये चेन आइसोमर्स सीख गए? क्या आप चेन आइसोमर्स सीख गए देखने? हाँ, अब हम बता देते हैं। दुनिया में आपको बहुत तरह का आदमी मिलेगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जाएगा। अभी तुम्हें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाएगा आयुष, टेंशन नहीं लेने का। हम कह रहे तुम्हें दुनिया में बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। हम जो बताए हैं इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। तुम्हें जो हम बोल दिए बस इतना ही दिमाग लगाना, इससे ज्यादा लगाया तो गया। कहीं और मत पढ़ लेना कुछ भी, ठीक है, हम पहले ही बोल दिए। पढ़ा तो गया। खास करके आइसोमरिज्म चैप्टर में गलती से भी कहीं और का नहीं कुछ पढ़ना, किसी और का नहीं। जो टीचर आपको पढ़ाए बस उसी का पढ़ना है। ज्यादा दिमाग लगाया तो चैप्टर चला जाएगा आपके हाथ से, हम पहले ही बता देते हैं। चलो अगला नंबर, सेकंड नंबर, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म लिखो इसका डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबका यही डेफिनेशन है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference in but difference in ए साइक्लिक, जो ओपन बाहर होता है, साइक्लिक सेगमेंट के जो बाहर वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे हम लोग ए साइक्लिक बोलते हैं। ए साइक्लिक एंड साइक्लिक सेगमेंट, बट डिफरेंस इन साइक्लिक एंड ए साइक्लिक सेगमेंट। साइक्लिक एंड ए साइक्लिक सेगमेंट में डिफरेंस होना चाहिए, इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। साइक्लिक और ए साइक्लिक में डिफरेंस होना चाहिए। साइक्लिक और ए साइक्लिक में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है। अच्छा इसमें एक नोट लिख लो, जगह है कहीं पर भी, और नई जगह तो नीचे लिख लो उसके। नोट, नोट लिखो। कंपाउंड मस्ट हैव, कंपाउंड मस्ट हैव वन, एट लीस्ट 1 dB। कंपाउंड मस्ट हैव, मस्ट हैव एट लीस्ट 1 dB। कम से कम एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले कभी भी तुम्हें पता करना होगा कि रिंग चेन है या नहीं, तो कंपाउंड्स में देख लेना कि डीबी कितना है। कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक, मेरे भाई कम से कम एक होना चाहिए डीबी, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये महा इंपॉर्टेंट, नोट लिखते हैं महा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये तो मेरे भाई एक में साइक्लिक है और एक ए साइक्लिक है, ओपन चेन है, तो जाहिर सी बात है कि रिंग दिखता है तो चेन दिखता है। एक और रिंग दिख रहा है तो चेन नाम में ही छुपा हुआ है, रिंग और चेन होगा। लेकिन थोड़ा सा हम अलग करके लिखे ए साइक्लिक, सही, ये भी काम का लाइन है। तुम कह सकते हो रिंग होगा एक, दूसरा वाला चेन होगा, ओपन चेन होगा, कह सकते हो। बट इससे एक लेवल अप का लिखवा है तुम्हें हम, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक, यहाँ पे एरर हो जाता है लोगों का। तो ये एक ए साइक्लिक एक साइक्लिक है, ये तो होगा ही। ये तो एक रिंग है और एक दूसरा चेन तो नाम ही में छुपा हुआ है, ये तो ऐसा ही क्लियर है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, हमें बताना कि ये रिंग चेन है या नहीं है। हमें तुम बताना ये रिंग चेन आइसोमर्स है या नहीं है। सेकेंड वाला बताओ, यस या नो। सेकेंड वाला यस या नो। सेकेंड वाला बताओ यस या नो। यस, जाहिर सी बात है, डीबी भी एक है, फुलफिल्ड हो रहा है, और एक रिंग है, दूसरा ओपन चेन है, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स है। ये रिंग चेन आइसोमर्स है मेरे भाई। अब है तीसरा वाला में कंफ्यूजन, आपको डाउट आएगा। तीसरा वाले में आपको डाउट आ जाएगा,
क्या डाउट आता है बच्चों को तो हम बताएंगे आपको। बच्चे कहते हैं कि सर ये दोनों तो आपस में है रिंग चेन, ये रिंग है, ये चेन है, 1 और 2 आपस में रिंग चेन है, 1 और 3 आपस में रिंग चेन है, लेकिन बोल देता है 2 और 3 नहीं है। इसी के लिए मेरे भाई हम ये डेफिनेशन लिखवाए थे, ए साइक्लिक और साइक्लिक भी देखो, सिर्फ और सिर्फ रिंग और चेन मत देख लेना, सिर्फ और सिर्फ रिंग और चेन मत देख लेना मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हें देखना है साइक्लिक और ए साइक्लिक भी। तो इसका देखो, इसमें ए साइक्लिक पार्ट है, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें ए साइक्लिक वाला पार्ट अंडर हो गया मेरे भाई, ये तीनों रिंग चेन है, तुम्हें कंफ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान रखना ए साइक्लिक और साइक्लिक देखना है तुम्हें। रिंग चेन है तो तुम एकदम क्लियर था, लेकिन जब ऐसा केसेस आए रिंग रिंग हो तब भी देख लेना कि साइक्लिक ए साइक्लिक में डिफरेंस है, यस या नो। ठीक है, ये भी रिंग चेन है, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसमें लोग बोल देते हैं कि इसको बोलते थे चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर बोलते सर इसका मेन चेन में 3 है, इसका मेन चेन में 4 है, तो चेन आइसोमर नहीं मेरे भाई, ये गड़बड़ है। पहले हुआ करता था ऐसा, अभी के लेटेस्ट डेट में ये रिंग चेन में काउंट किया जाता है। इसे ना गलती करना, इसे ना भूल जाना, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इसे भूल जाएगा तुम लोग, हमें पता है। तो याद रखना डीबी एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। चलो पोजीशन, तीसरा नंबर पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फिर से इसका वही लाइन लिखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वहां तक लिखो जल्दी से, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बट डिफरेंस इन, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ, एटम्स, ग्रुप्स, बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम्स, ग्रुप्स, आपका डबल बॉन्ड्स हो सकता है, डबल बॉन्ड्स, इटीसी, इटीसी, इटीसी। ठीक है, बस डिफरेंस कहां पर होगा, एटम्स का पोजीशन में होगा, ग्रुप्स का पोजीशन में होगा, और डबल बॉन्ड का पोजीशन में भी हो सकता है। यहां पर फिर से एक नोट लिखो, तो ये नोट महा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सुनना, ये पोजीशन आइसोमरिज्म तब चेक कर रहे होंगे, तब चेक करेंगे हम लोग, तब चेक करेंगे जब चेन लेंथ सेम होगा, जब चेन लेंथ सेम होगा फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म, पीआई, हाँ पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म चेन लेंथ मस्ट बी सेम, चेन लेंथ मस्ट बी सेम, यही सब गलती कर देता है लोग, वही चेन लेंथ कंफ्यूज हो जाए, चेन लेंथ अलग होगा तो पोजीशन नहीं होगा, वो चेन आइसोमर्स हो जाएगा। तुम दो चीज को कंपेयर कैसे कर सकते हो, जब दो बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा तब तो कंपेयर करोगे, अब दो बच्चा है, दोनों अलग अलग क्लास में पढ़ता है, उसके मार्क्स को तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो। एक बच्चा आईआईटी का तैयारी कर रहा है, एक बच्चा बोर्ड का तैयारी कर रहा है, बोर्ड में तैयारी करने वाला बच्चा मैथ्स में 90 लेते आया 100 में, एक आईआईटी में करने वाला जो आईआईटी जेई का तैयारी कर रहा है वो 60 लेकर के आया। मेरे भाई 60 मार्क्स लाने वाला ज्यादा बेटर है, आईआईटी का तैयारी कर रहा है, लेकिन उस दोनों पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो दोनों तो अलग चीज का तैयारी कर रहे थे। तुम बोलोगे कि सचिन तेंदुलकर का कंपेयर करो आप ये शाहरुख खान से, तो पॉसिबल नहीं है, दोनों का फील्ड अलग है, समझ में आ रहा है। तो चेन लेंथ सेम होना चाहिए, ये महा इंपॉर्टेंट लाइन है, चेन लेंथ अलग होगा तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तब तो वो चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। ठीक है, यही सब चीज मिसकंसेप्शन रह जाता है बच्चों के माइंड में, एकदम क्लियर कट रखना, एकदम नोट एकदम माइंड में बैठा लेना कि पोजीशन आइसोमरिज्म तब चेक करेंगे जब मेरा चेन लेंथ सेम होगा, यानी पहला प्रायोरिटी हमको किसको देखना है, चेन लेंथ को चेक कर लेना है। ये माइंड में आज के बाद से बैठ जाना चाहिए, अगर ये माइंड से निकल गया तो आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स
चलो मेरे भाई अब एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर वन, एक में क्लोरीन यहाँ, एक में क्लोरीन यहाँ। क्या ये लोग आपस में पोजीशन आइसोमर्स है? यस या नो? जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताना। पहला वाला पोजीशन आइसोमर्स है कैसे? चेन लेंथ देखो, 1 2 3। चेन लेंथ देखो 1 2 3, दोनों का चेन लेंथ सेम है। यस। पोजीशन अलग है, क्लोरीन का एक केस में 1 में है और दूसरे केस में 2 में है, दूसरे केस में 2 में है। तो यस, यस, ये पोजीशन अलग हो गया। तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। मेरे भाई आप सेकंड हम नहीं बताएंगे, सेकंड तुम्हारे को क्लियर होना चाहिए। ये 1 2 3, ये 1 2 3। अब कुछ लोग ओ से गिन देगा। अरे गधा, ओ कार्बन थोड़ी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को गिना जाता है। तो मेरे भाई अब तो क्लियर होगा, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब थर्ड बताओ, थर्ड बताओ पोजीशन है कि नहीं? थर्ड बता दो मेरे भाई, थर्ड बता दो, थर्ड बता दो। यस यस यस, सबका जवाब आ रहा है यस। यस सर है, यस सर है, एग्जैक्टली exactly है यार, सब क्लियर है। इसमें अल्कीन का पोजीशन 1 2 3 4, 1 2 3 4। यस, इसमें 1 2 में है, इसमें 1 2 में है, इसमें 2 3 में है। तो यस, अलग अलग पोजीशंस है, तो इसका पोजीशन आइसोमर्स है, एक पोजीशन आइसोमर्स है। फोर्थ वाला बताओ, यस या नो? फोर्थ वाला बता दो। हाँ यार, सब है, सब है। पीछे वाला कह रहा है आप पढ़ा ही रहे हैं, वही वाला एग्जाम्पल ही देते हैं, तो होगा ही। अरे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें नहीं भी हो सकता है। अभी नहीं, अभी सारे पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पोजीशन आइसोमर से चेक कर लो, सब में तुम्हें पोजीशन का डिफरेंस दिखेगा, सब में पोजीशन का डिफरेंस दिखेगा। 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। एक में 2 में है, एक में 3 में डबल बॉन्ड होगा। इसमें कहाँ कहाँ है? 1 2 3, 1 2, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 1 3 में है, इसमें 1 3 में है, इसमें 1 2 में है, इसमें 1 4 में है। तो जाहिर सी बात है, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। अब हम मेरे भाई अब कुछ क्वेश्चन देंगे, अब उस क्वेश्चन में तुम बताना कि कौन सा आइसोमरिज्म है, कौन सा है। अब हम तुमको क्लियर नहीं बताएंगे कि पोजीशन है कि चेन है कि क्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब क्वेश्चंस दे दे तुम्हें। ठीक है, अब यही तीनों का बेसिस पर देंगे, यही तीनों के बेसिस पर देंगे, कोई नया टाइप नहीं देंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर वन। हाँ, अब हंसने मत लगना कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या आसान आसान प्रश्न दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, पूरा केमिस्ट्री ही बहुत आसान है। ठीक है, चलो। अरे निहाय कौन सा आइसोमरिज्म है बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर लिख के, क्वेश्चन नंबर अब लिख के चलेगा काम, क्वेश्चन नंबर लिख करके बताना है, क्वेश्चन नंबर लिख करके बताना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में, हाँ क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो बीच वाला नहीं। अरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, तुम लोग फिर कंफ्यूज कर गया, फिर कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज आ रहा है तुम लोग। सुनो, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन, ये मिनिमम पोजीशन होगा इन लोगों को। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तब 1 मिलेगा। ठीक है, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तब 1 मिलेगा, अदरवाइज मिनिमम पोजीशन मिलेगा। ठीक है। पहला नंबर सड़ा गला सवाल है यार, क्या बोले अब हम क्या ही दे रहे हैं, माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। पोजीशन आइसोमर्स है, यस, अरे क्लियर है, पिछला ही वाला 5वां नंबर एग्जांपल हो गया। चलो सेकंड वाला बताओ, सेकंड का बताओ।
सेकंड का बताओ। सेकंड वाला पोजीशन है, यस यस। यहाँ पर वन में दोनों क्लोरीन है और टू में दोनों ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बदला हुआ है। यहाँ पे पोजीशन बदला हुआ है। यहाँ पे कैसे नेमिंग इसका करेंगे? तो टू टू डाई ब्रोमो, टू टू डाई ब्रोमो, वन वन डाई क्लोरो। ठीक है, और बाकी लिखते रहना। इसका नंबरिंग कैसे होगा? वन टू डाई ब्रोमो, वन टू डाई ब्रोमो, और वन वन टू डाई क्लोरो होगा। तो पोजीशन बदल गया है, चेन लेंथ सेम है। चेन लेंथ सेम है तो पोजिशनल आइसोमरिज्म है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। एक स्टूडेंट कम हो गया है, एक स्टूडेंट कम हो गया, कौन भागा यहां से? फिफ्थ नंबर। थर्ड नंबर बताओ, थर्ड वाला। थर्ड वाला बताओ मेरे भाई। हाँ, बहुत जबरदस्त है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मजा आ गया सुन करके। थर्ड में पोजीशन बोल रहा है, शुभम बोल रहा है कि पोजीशन है। नहीं मेरे भाई, नंबरिंग जो स्टार्ट होगा अल्फाबेट, जब दोनों में पोजीशन सेम आ जाए, वन टू, वन और थ्री ही मिलता, वन और थ्री ही मिलता, तो हम लोग, वन और थ्री मिलता तो हम लोग देखते हैं अल्फाबेट, बी से ब्रोमो होता है, सी से क्लोरो होता है। कोई बात नहीं शुभम, आप लोग अभी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ो इसलिए दिक्कत आया, अदरवाइज दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तब भी अच्छा जवाब दिए। ये एक्चुअल में दोनों सेम है, घुमा करके लिख दिया गया है, घुमा करके लिख दिया गया, पलट दो कंपाउंड को तो सेम हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड शुभम, अच्छा अप्रोच लिए आप, अच्छा लिए। आप लोगों को नॉमेनक्लेचर नहीं बताया गया, दैट्स वाई दिक्कत आया है। ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, सेम है, आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल है, कोई आइसोमर्स नहीं, कोई तरह का आइसोमर्स नहीं। ठीक है, लेकिन फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ, फोर्थ में बताओ। फोर्थ बताओ। फोर्थ में आ रहा है पोजिशनल, एग्जैक्टली पोजिशनल होगा। इसमें नंबरिंग शुरू होगा यहाँ से, वन टू थ्री फोर। इसमें नंबरिंग शुरू होगा वन टू थ्री फोर। तो इसमें क्लोरो है टू में और ब्रोमो है फोर में, इसमें उल्टा है। इसमें नंबरिंग थोड़ा सा अलग हो गया है। ये आपस में पोजीशन, चेन लेंथ सेम है, चेन लेंथ सेम है दोनों में। ठीक है, पोजिशनल है। ठीक है, वेरी गुड। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ का भी आसान है यार, फिफ्थ भी बहुत आसान है। सिक्स अच्छा लगेगा, सिक्स आपको टिक कर लीजिएगा, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ, टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी बनाओ।
सिक्स का सी आई है ना, सिक्स का जवाब है, फिफ्थ का पोजिशन। हाँ यार आसान है, कुछ करते रहना नंबरिंग। इसमें वन यही मिलेगा, वन में ही दोनों, इसमें वन टू में है, इसमें वन थ्री में है, इसमें वन फोर में है। पोजिशनल है, चेन लेंथ सेम है। सिक्स बनाओ, सिक्स। सिक्स का जवाब आ रहा है चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। हाँ यहाँ पे एक गलती होता है, यहाँ पे एक गलती होता है काउंटिंग कर लिखने में, नंबरिंग। यहाँ वन टू थ्री होगा मिनिमम पोजीशन, ये में टू में मिथॉक्सी है। यहाँ पे वन टू थ्री, यहाँ पे भले वन में मिथॉक्सी है, वन में है मिथॉक्सी, बट चेन लेंथ, अगर दोनों में चेन लेंथ तो सेम आ गया, दोनों में चेन लेंथ तो सेम आ गया मेरे भाई, दोनों में चेन लेंथ सेम है। तो यहाँ पे आप लोग जो चाहते थे गलती करवाना वही गलती कर दी है। इसमें टू में मिथॉक्सी है, इसमें टू में मिथॉक्सी है, चेन लेंथ सेम है। इसमें वन में मिथॉक्सी है और टू में मिथाइल है, इसमें भी टू में मिथाइल है। मिथॉक्सी का पोजीशन बदल गया, मिथॉक्सी का पोजीशन बदल गया। तो मेरे भाई ये एक्चुअल में चेन नहीं, ये पोजिशनल आइसोमरिज्म, ये पोजिशनल आइसोमरिज्म है। तुम लोग फैल गए, रायता फैला दिए तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। पीछे वाला कह रहा आप सबको पीआई बोलेंगे, पीछे वाला कह रहा आप सबको पीआई बोलेंगे। सेवंथ बताओ, सेवंथ। लॉन्गेस्ट चेन ही तो लिखता है, दिखला है बाबू। शुभम लॉन्गेस्ट चेन ही तो दिखला है, वन टू थ्री दोनों में तीन तीन कार्बन का है। हाँ हाँ, तीन तीन कार्बन का है। सेवन में पीआई, हाँ यार पीआई है। एक में वन थ्री में है, एक में वन टू में है। वन टू थ्री फोर, तो वन में और थ्री में आया डबल बॉन्ड, इसमें वन में और टू में आया, वन टू में आया। पोजिशनल है, चेन लेंथ सेम है, चार चार का ही है। तो चेन लेंथ हमेशा चेक करना, चेन लेंथ हमेशा चेक करना। चलो एट्थ बताओ, चलो अब जल्दी जल्दी बता देते हैं, चलो फास्ट बहुत हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें देखो वन टू थ्री, नंबरिंग किधर से करना, मिनिमम पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें थ्री थ्री में आया, इसमें टू थ्री में आया, डायरेक्टली देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, पीआई होगा। यहाँ पे वन टू थ्री, चेन लेंथ ये हुआ, इसमें वन टू थ्री फोर, ये मेरे भाई चेन आइसोमरिज्म है। ये जो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं अभी, ये चेन आइसोमरिज्म है। इसमें कार्बन का लेंथ चेंज हो गया है, चेंज हो गया है, ये चेन आइसोमरिज्म। गलती कर सकते हो, ये नाइन्थ नंबर चेन आइसोमरिज्म है। ठीक है, हाँ सही आ रहा है जवाब। टेंथ नंबर बता दो, टेंथ नंबर क्या है। टेंथ वाला रिंग चेन है। सूरज बोलता है साइक्लिक और ए साइक्लिक में, देखो साइक्लिक और देखो दोनों का साइक्लिक पार्ट डिफरेंस है बाबू, साइक्लिक सेगमेंट डिफरेंस है, साइक्लिक ए साइक्लिक दोनों डिफरेंस है। रिंग चेन है, रिंग चेन, रिंग चेन मेरे भाई। कुछ समझ में आया, कुछ खोपड़ी में गया अंदर, ये अभी भी खाली 10 से अभी 12 से 11 हो गया, वाह। भाग गया कुछ स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कौन कौन प्रेजेंट है, अद्वितीय, अंकित, आयुष, हर्ष, निखिल, पल्लवी, सानिया, शुभम, सूरज, हर्ष है, हाँ। लास्ट वाला कौन है, लास्ट वाला कौन है, वनिष्का, वंशिका कश्यप, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई होप। दो लोग भाग गया, शुभम मुखर्जी है या भागा है?
ठीक है, चलो ठीक है। आयुष है, आयुष भी है। आयुष एक और था, आर्यन था एक। आयुष आर्यन था शायद। आयुष रंजन है, आयुष आर्यन भी था एक। भाग गया। आर्यन भागा है, आर्यन आर्यन भागा है। अच्छा, ठीक। पकड़ में आ रहा है। आर्यन भागा है। सूरज प्रधान डर है। हाँ, अभी डर लगेगा ही। हाँ चलो, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी पढ़ लेते हैं आज। फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ा दिया, छोड़ दे। पढ़ा दीजिए, हर्ष कह दिया पढ़ा दिया, आप तो पढ़ाई होगा। आप तो पढ़ाई होगा। चलो, फोर्थ नंबर, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब उतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अब बहुत लिख लिए, उतना देर से वही लिख रहे थे। बस अब क्या लिखेंगे? सेम एमएफ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस ये तो होना ही था। प्लस इसके अलावा, अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। अब क्या होगा? डिफरेंस किस चीज में होगा? डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस आएंगे मेरे भाई। डिफरेंस किस में होंगे? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ईस्टर होगा। लाइक कार्बोक्स, वीडियो पॉज है। एक सेकंड, एक सेकंड, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। टेंशन नहीं लेने का। सब हो जाएगा सही। सब आ जाएगा अभी। हाँ, अब तो आ रहा है ना? अब तो ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप्स। बस अब ऐसा ही डेफिनेशन लिखा करेंगे। अब यहां पर नोट, मेरे भाई नोट हर जगह चलता है। अब तुमको कुछ खास खास बताना चाहते हैं बात। अब तुम्हें हम कुछ कुछ खास खास बात बताना चाहते हैं। लाइक देखो, RNH2, R1 NHR R2, और R1N R2R3, ये तीन अलग अलग है। ये 1 डिग्री अमीन है। ये 1 डिग्री अमीन है। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है। नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है, डेट इज मतलब 1 डिग्री। नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। नाइट्रोजन तीन कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री। मेरे भाई ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तुम एक मत कह देना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड, अलग टाइप है। ये NH है, ये NH2 है, ये N है। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। लिख लो अच्छा से, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। हाँ बाबू, नोट है, सब जगह नोट है। ठीक है, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चलो आगे का। आप लोग एसिड अमाइड का नाम सुने होंगे। आप लोग एसिड अमाइड का नाम सुने होंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब R1 R2 करते रहना कोई बड़ा चीज नहीं है। ये कहलाएगा एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री एसिड अमाइड। ये कहलाएगा 1 डिग्री एसिड अमाइड। क्या इशारा समझ गए? 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें भी देखो लिंकेज अलग है। इसमें भी लिंकेज अलग है। इसमें भी लिंकेज अलग है। तो लिखो, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये सब महा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। चलो, तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट, हम वैसे अल्कोहल का तुम्हें डिग्री बता दिए थे। जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है,
जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक, तो 1 डिग्री अल्कोहल तुम्हारा फेवरेट है मेरे भाई, इसे हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 डिग्री। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड? 3 डिग्री। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तीनों भी अलग फंक्शनल ग्रुप्स है क्या? नहीं मेरे भाई, इसमें चेक करो, इसमें NH2 था, इसमें NH था, इसमें N था, ये तीनों अलग था। इस तीनों में OH है, इस तीनों में OH है। तुम रायता फैला देते, इसीलिए हम तुम्हें पहले बता दिए, इसमें तीनों में OH है। बदला कहां? उसमें बदल गया था, NH2 था, NH था, N था, बदल गया था। लिखो, दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप, इससे अलग मत कह देना, सेम फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल एक ही होता है। पीछे वाला कह रहा है कि हाँ सर जो भी लो सब एक ही होता है, सब में नशा। चलो ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर, अगला नंबर, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, ये अलग अलग होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एलिफेटिक और एरोमेटिक अलग अलग होंगे, जैसे ROH और ये फिनॉल, ये लोग दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, ये लोग दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। लिख लेना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तुम्हें OH, हर OH जैसे दिखने वाली चीज अल्कोहल नहीं होती, हर OH जैसी दिखने वाली चीज अल्कोहल नहीं होती। एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सेकेंड वाला देखो, फिनॉल वाला एरोमेटिक है, फिनॉल वाला एरोमेटिक है। इस सारे पॉइंट्स को समझना है, सारे पॉइंट्स को तुम्हें समझना है, दिमाग में अच्छे से बैठाना है। ठीक है, दिमाग में तुम्हें अच्छे से बैठाना है। पीछे वाला कह रहा सर टाइम हो गया, तुम्हें लोग बोला था पढ़ाने के लिए। फिफ्थ नंबर, अल्कीन एंड अल्काइंस, अल्कीन एंड अल्काइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चल लास्ट पेज एक बार, लिखो, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये भी पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन भी क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। चलो एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। कल भी अपना क्लासेस है, कल भी अपना क्लासेस है। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, तुम लोग बताना कि वेदर इट इज फंक्शनल आइसोमर्स और नॉट। ठीक है, तुम लोग बताएगा फर्स्ट वाला है या नहीं फंक्शनल आइसोमर, फर्स्ट वाला है या नहीं है? है। पहला वाला तुम्हारा फेवरेट है, इसे तो भूलता नहीं होगा तुम लोग, अल्कोहल है, और दूसरा वाला ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले चेक कर लेना, हमेशा सेम है वैसे, हम सेम देंगे अभी। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल होगा, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, कभी भी कोलैप्स नहीं करता है एक दूसरे के साथ, कभी भी एक दूसरे के साथ में कोलैप्स नहीं करेगा बाबू। ठीक है, ये बताओ, ये लोग दोनों है फंक्शनल आइसोमर्स या नहीं? अद्वितीय के जवाब आया 2, मेरे भाई है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है, ये किनारे में लगा हुआ है, ये CHO है, ये CHO है। तुम गड़बड़ कर दिए, जहां पे तुम हम चाहते थे गड़बड़ कराना वहां पे तुम फैला रहे हो रायता। फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, अरे ये तो सब बता देगा, ये तो सब बता देगा, ये तो है, ये तो है। एक अल्कीन है, दूसरा अल्काइन है, एक अल्कीन है और दूसरा अल्काइन है। ये फंक्शनल आइसोमर्स है। लिख लेना एक के नीचे, ये अल्कीन है और दूसरा वाला अल्काइन है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये तो है, इसमें तो किसी को शक नहीं हो। हमें बताओ फोर्थ वाला है या नहीं है, फोर्थ वाला है या नहीं है, फोर्थ वाला है या नहीं है? कैसे पता चला तुम लोग को है, कैसे पता चला है या नहीं है? हाँ एग्जैक्टली ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। हाँ यही फंसाना चाहते थे तुम्हें, तुम बच गए, इस बार बच गए तुम लोग बच गए इस बार। ठीक है, फिफ्थ नंबर। ये तो पकड़ लेगा, ये लो, ये है या नहीं है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है। एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, जस्ट लाइक सीएन और एनसी, जस्ट लाइक सीएन और एनसी है। सिक्स नंबर ले लो, CONH2 है, अमाइड दिए हैं, अब अमाइड दिए हैं, और एक दिए है ये ऑक्साइन। ये तो क्लियर है यार, पता ही चल जाएगा, ये तो क्लियरली दिख जाएगा। ये है एसिड अमाइड, ये है एसिड अमाइड, लिखते भी जाना, फंक्शनल ग्रुप पहचानने भी सीखो। ये ऑक्साइन है, डबल बॉन्ड NOH को हम लोग ऑक्साइन बोलते हैं, ऑक्साइन बोलते हैं, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है, सब चीज सेम है। सेवंथ नंबर, और CO, ठीक है। सेवंथ बताओ है या नहीं है, सेवंथ बताओ है या नहीं है एग्जैक्टली exactly, इसमें COCl है, ध्यान से देखो, इसमें COCH2Cl है, ठीक है। ये एसिड हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड है, और ये कीटोन है, ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। लिख लिए यहां तक, यहां तक लिख लिए, आगे बढ़े। बस 2 मिनट और लेके 10 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, 10 एग्जाम्पल्स करके छोड़ देंगे। 7 एग्जाम्पल्स हो गए, 7 एग्जाम्पल्स हो गए, लिख लिया ना, सबको यहां तक लिख लिया? चलो ठीक है, बस बस 10 एग्जाम्पल्स करेंगे, 7 हो गया, 8 कर लेते हैं, आठवां नंबर, आठवां नंबर ले लो, OH, ठीक है, एक ले लो ये, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक और ले लो, HC, ये तो सेम हो जाएगा यार, ये तो सेम हो जाएगा, HCO, 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन है ना, एक और एक 2, यस है, ये भी है, सब पीछे लगा रहा सब है। ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर है, तो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच्ड है, ऑक्सीजन से यहाँ पे H है, यहाँ पे तुम्हें H नहीं दिख रहा होगा बट है। और ये है कीटोन प्लस अल्कोहल, इसमें कीटोन और अल्कोहल है। यस दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सब अलग है, फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है। 9th नंबर, एक दो एग्जांपल और दे देते हैं तुम लोग को, अमीन्स वाला दे देते हैं, अमाइड्स वाला दे देते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ यार, सब है, ये सब अमीन्स है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स है, अमीन्स है ये, फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है, लिख लो फंक्शनल आइसोमर्स है। एक 10 अमाइड में दे देते हैं,
एक 10 तुम लोग अमाइड में दे देते हैं, एक 10 तुम लोग को अमाइड में दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आई होप आप लिख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही। 38 हो गया, 738 को बहुत पढ़ा दिया। कल मेटामॉरिज्म पढ़ाएंगे, बहुत छोटा सा है मेटामॉरिज्म। और मेटामॉरिज्म पढ़ाने के बाद, मेटामॉरिज्म पढ़ाने के बाद आप लोग को, मेटामॉरिज्म पढ़ाने के बाद आप लोग को टॉटोमॉरिज्म, टॉटोमॉरिज्म थोड़ा सा लंबा टॉपिक है,